डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, देखते हैं इसका आंसर। इसका सबसे पहले जो डिफरेंस है वह है एरोबिक रेस्पिरेशन में दिस प्रोसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2। मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन O2। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसका सेकेंड डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन में इट गेट्स completed in the cytoplasm and mitochondria of the cell। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इट गेट्स completed only in the cytoplasm। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होता है। इसका थर्ड डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन में इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो कंप्लीट रूप से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इन दिस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वह इनकम्प्लीट रूप से ऑक्सीडाइज होता है एंड एट द एंड CO2 एंड एल्कोहल आर फॉर्म। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट में CO2 और एल्कोहल बनते हैं। इसका फोर्थ डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन में बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 673 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की वन मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बाय द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 21 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की वन मॉलिक्यूल की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। इसका फिफ्थ डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन में इन दिस प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिलीजेस 38 ATP मॉलिक्यूल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल्स 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इन दिस प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिलीजेस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल्स 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है।